सनातन हिंदू समाज, जिसे हम वैदिक समाज भी कह सकते हैं, चाहे जिस भी नाम से आप हमें पुकार लें, हम कभी भी कमजोर रहे ही नहीं। हमारे पूर्वज राम कृष्ण जैसे वीर हुए, अर्जुन जैसे धनुर्धर हुए, भीम जैसे गदाधर हुए। कलयुग की भी अगर यदि बात करें तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऐसे अनेकानेक वीर योद्धा हमारे इस धरा पर हुए। लक्ष्मीबाई, जो एक नारी होकर भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में कोई कसर न छोड़ी हो। कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र से उठा करके देख लें, हम झारखंड क्षेत्र की ही अगर यदि बात करें, जिन जनजातियों को हम भोले भाले जनजाति कहते हैं, उनकी श्रृंखला को अगर यदि हम देख लें तो चाहे वो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऐसे कई नाम दिख जाते हैं। अर्थात हम और हमारी परंपराएं हमेशा सूरवीरों की परंपरा रही, किंतु कालांतर में ऐसा कुछ तो हुआ जिसके कारण हम वर्तमान समय में बिल्कुल ही शांत प्राय हो चुके हैं। इतने शांत हो चुके हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं का खून गर्म होते होते आधी आबादी समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति है। ऐसे हुआ कैसे? एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, हमारे यहां पर हमारी परंपरा रही है, हमारे शास्त्रों के द्वारा हमारे समाज के लिए, संपूर्ण मानव समुदाय के लिए यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ अर्जित करने होते हैं। 4 पुरुषार्थ कहा गया हमारे शास्त्रों में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ प्रत्येक को अर्जित करने होते हैं। हमारे समाज के लोग कालांतर में, जब मुगलों का आक्रमण हमारे यहां हुआ, अर्थात मुसलमानों का हुआ, उन्होंने गुरुकुल को रहने नहीं दिया, मंदिरों को रहने नहीं दिया। जो मंदिर हमारे शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जागरण का केंद्र हुआ करता था, शक्ति का केंद्र हुआ करता था, मुसलमानों ने सबसे पहले उस पर आक्रमण किया। लोग डर से मंदिर जाना छोड़ने लगे, क्योंकि मंदिर को ध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले से ही हमारे यहां मानसिक रूप से कई सारी चीजें डाली गई। किनके द्वारा डाली गई? तो हमारे यहां कई सारे संत हो गए, महात्मा हो गए, प्रवचन करने वाले हो गए। हमारे यहां की भूमि आध्यात्मिक भूमि रही है हमेशा से, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं आज मेरे इस वक्तव्य के माध्यम से किसी भी संत महात्माओं का या किसी भी कथावाचकों का अनादर करना, ऐसा मेरा बिल्कुल भाव नहीं है। अगर किन्हीं को भी ऐसा महसूस होता हो, या मेरे किसी बातों से अगर यदि उन्हें कोई तकलीफ लगी हो या लगने की संभावना हो, तो मैं प्रारंभ में ही उन सब से मैं माफी मांगता हूं। हमारे संत पूजनीय हैं, हमारे कथावाचक पूजनीय हैं। कम से कम वो अपने व्यासपीठ के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को जीवंत रखा है। किंतु मेरा निवेदन यह है कि इन सनातनी कथावाचकों या प्रवचनकर्ताओं के द्वारा जो छोटी छोटी भूलें होती आई, वह और उसका परिणाम हमारे समाज को बहुत बुरा भोगना पड़ रहा है। वर्तमान समय में ही हम समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि आप निश्चित रूप से थोड़ा समय निकालकर संपूर्ण वीडियो जरूर सुनें। हमारे यहां पर परिपाटी रही 4 पुरुषार्थ की। आज वर्तमान समय में एक बात मैं बीच में डालना चाहता हूं। हो सकता है इस बात से कई लोगों की आपत्ति भी हो, सहमति ना भी हो, लेकिन वो सत्य है। और वो ये सत्य है कि हमारे यहां वर्तमान समय में
एक विशेष प्रकार के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको समाज में लोग साईं के नाम से जानते हैं। ओम साईं राम बहुत बोलते हैं, रातों रात बड़ा बड़ा मंदिर बन जा रहा है। असल में वो कोई हमारे सनातन धर्मावलंबी है नहीं, मूल रूप से वो मुसलमान है। चांद मियां नाम है उनका, और उनके संदर्भ में कई सारी बातें गूगल में भी सर्च करने से मिल जाएंगी। मुझे उस विषय पर नहीं जाना। जिस प्रकार से वर्तमान समय में साईं का आक्रमण हमारे धर्म क्षेत्र में हुआ, हमारे धर्म स्थान पर हुआ, और हमारे भोले भाले जो हिंदू समाज हैं उन्होंने क्या किया, उनको हमारे ही मंदिरों में घुसा दिया। शिव जी के मंदिर के बगल में घुसा दिया, हनुमान जी के मंदिर के बगल में घुसा दिया, जो बिल्कुल ही अनुचित है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का आक्रमण कई वर्ष पहले एक कबीर नाम का व्यक्ति का हुआ। जी हां, मुझे कभी कभी लगता है कि यह कबीर नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में था भी कि नहीं, ये मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से कबीर और उनका चरित्र चित्रण हुआ सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अनुयायियों को नपुंसक बनाने का काम सबसे ज्यादा उनके वक्तव्यों ने किया। उन्होंने सबसे अधिक सनातनियों को, हिंदू समाज को अपने धर्म से विमुख करने का प्रयास किया उनके वक्तव्यों के द्वारा। और तथाकथित वर्तमान समय में भी कई सारे प्रवचनकर्ता इन बातों को गंभीरता से न समझते हुए कबीर के ही दोहों का उदाहरण देते रहे, और उनसे मिलता जुलता हमारे मानस के या फिर महाभारत से लिया हुआ कोई श्लोक या और कहीं कहीं से लेकर के उसके संदर्भ में मिलता जुलता तथ्य भी प्रवचन करता या कथावाचक अपने व्यासपीठ से, अपने मंच से कहते रहे। हमारा समाज सुनता रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम विचार करते हैं, हमने कहा प्रारंभ में कि हमारे यहां 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों पर किस प्रकार से आक्रमण किया, उनका एक एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी मेरे इन वक्तव्यों को सुन करके आप स्वयं में अगर चिंतन करेंगे तो आपको भी कई सारे तथ्य और सामने में दिखने लगेंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको जागरूक करना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले धर्म की बात अगर यदि हम कहें तो हमारे यहाँ के लोग बहुत बढ़िया था, धर्म के कार्य में लगे रहते थे। धर्म करना यह स्वभाव था कि नहीं, धर्म के आधार पर हमको आचरण करना है। भाई कुछ भी होना है, हम तो ये जानते थे कि हमारे घर में अगर यदि एक छोटी गाय भी है और वो अगर यदि बछड़ा दे रही है तो जैसे ही दूध देना प्रारंभ होगा तो घर के कोई न कोई एक परिवार के व्यक्ति दूध का सेवन नहीं करते थे जब तक उस दूध को शिव मंदिर में ले जाकर के चढ़ाते नहीं थे। अर्थात हमारी आस्था मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ था। तो कबीर नामक एक प्राणी जो इस धरती पर आए, उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। उन्होंने कहा पत्थर पूजने से क्या कहीं भगवान मिलता? मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को पूजा करते हैं, शिवलिंग को पूजा करते हैं, पत्थरों पर जल चढ़ाते हैं, पत्थरों पर अक्षत फेंकते हैं, वहां से क्या भगवान की प्राप्ति होगी? अगर पत्थरों को पूजने से यदि भगवान की प्राप्ति हो ही जाती तो बढ़िया रहता कि हम बड़े बड़े पर्वतों की पूजा कर लेते, पहाड़ों की पूजा कर लेते। और दूसरे तरफ में उदाहरण के लिए कहा कि भाई पत्थरों को पूजने से या मंदिर में रखा हुआ जो पत्थर है उन पत्थरों की पूजा करने से तो अच्छा है कि आप अपने घर में रखा हुआ जो जांता है उसकी पूजा करें। कम से कम उससे आटा बनेगा, सत्तू बनेगा, दाल बनेगा, पूरा संसार अर्थात पूरा परिवार उसका भोजन करेगा। यह कह दिया उसने। और हमारे संत महात्माओं ने इस प्रकार का कथा प्रवचन करना शुरू कर दिया और संस्कृत के भी श्लोक कहां कहां से उठा करके ले आए। अर्थात सर्व सामान्य समाज का व्यक्ति जिसके जीवन में अध्यात्म उतरा नहीं, उनको भी स्वयं महात्मा जी अपने अध्यात्म में परिपूर्ण हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। कोई संत महात्मा बहुत अच्छा एकदम इतना साक्षात्कार कर लिया, प्रत्याहार हो गया उनके जीवन में, धारणा, ध्यान, समाधि के स्तर तक पहुंच गए, किंतु वक्तव्य जब दे रहे हैं तो हम किनके सामने दे रहे हैं इन बात का ध्यान रखा नहीं।
तो एक तरफ जहां पर कबीर ने कह दिया पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अर्थात मंदिर वगैरह जाकर के पूजा पाठ करने की यह जो व्यवस्था यह अच्छी नहीं है, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं दूसरे तरफ में संस्कृत के एक श्लोक भी मिल गए कथावाचकों को, बोला देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्यम लभ्यते, अर्थात गुरु जी की शरण में, गुरु जी के शरण में आ जाओ, जो गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं उनके शरण में आ जाओ, उन्हीं के शरण में आ जाने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके शरीर में ही है। बाहर मंदिर जाकर के क्या करेंगे, सब कुछ आपके शरीर में है। यह सत्य भी है कि हाँ हमारे शरीर में सब कुछ है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, किंतु किसके लिए? उस व्यक्ति के शरीर में सब कुछ है जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म उतरा हो, जिनका ध्यान लगता हो, और वह आंतरिक भक्ति है। आंतरिक भक्ति अर्थात ध्यान साधना अगर किसी व्यक्ति का बिल्कुल ठीक ठाक होगा, तब वो इस चीज को महसूस कर पाएंगे। लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होगा जो इन चीजों को महसूस कर सके कि हमारे शरीर के अंदर में ही सब कुछ है, और अपने शरीर में ही ध्यानस्थ होकर के उन सब प्रकार के कर्मों के फल को प्राप्त कर सके। ऐसे लाखों में कोई एक होगा। तो ऐसे सर्व सामान्य जो साधारण समाज के लोग हैं, जो दिन रात अपनी रोजी रोटी की कामना में लगे रहते हैं और साथ साथ में कुछ धर्म कार्य करना भी चाहते हैं, भजन कीर्तन करना चाहते हैं, उनको आपने बता दिया भाई मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है, पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं है, आप तो बैठ करके बस शरीर आपका है, बस उसी में सब देवी देवता समाये हुए हैं, और इसलिए अपने ही घर में बैठ करके ध्यान लगाओ। ना ही उस व्यक्ति का ध्यान हो पा रहा और ना ही वो मंदिर जा पा रहा, तो कर दिए ना धर्म से विमुख। तो जो भी कुछ मंदिर वगैरह जाता, कुछ न कुछ पुण्य अर्जित होता, कुछ न कुछ उसके धर्म के प्रति उनका ध्यान लगता, मंदिर से उनका जुड़ाव होता, यहां से हमने तो उसे काट दिया, बड़ी आसानी से काट दिया, बड़ी सरलता से काट दिया, और हम ये काटते चले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे कथावाचक और प्रवचन करता, निवेदन है आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख करके बताइए। ऐसा ना हो कि वो कहीं का नहीं रहे। और बाहरी भक्ति और आंतरिक भक्ति दोनों की बातें होती है। बाहरी भक्ति भी तो उसका प्रमुख केंद्र है, आधार है। किसी भी महापुरुषों के जीवन को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को अगर यदि आप देखेंगे तो साधना में जब वो समाधि में पहुंचे, उससे पूर्व वो संपूर्ण भारत का भ्रमण किए, संपूर्ण भारत के जितने अच्छे अच्छे तीर्थस्थल से सब स्थानों पर गए, वहां से उनको ऊर्जाएं प्राप्त हुई, तब उनको अध्यात्म मार्ग पर सफलता मिली। आम आदमी को आप बड़ी आसानी से बता देते कि आपके शरीर में ही सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद ही नहीं, संत ज्ञानेश्वर को ले लीजिए, शंकराचार्य जी को ले लीजिए, जितने भी संत महात्मा हुए, जो पहुंचे हुए संत महात्मा हुए, जिनकी ख्याति आज पूरे संसार में जानते हैं, उनकी जीवनी को पढ़िए, वो सब, मीराबाई को देख लीजिए, एक नारी होने के बावजूद भी, महिला होने के बावजूद भी उसने भी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, ज्योतिर्लिंग में गए, धाम में गए, वहां जाकर के दर्शन किया। तो ये जितने भी हमारे यहां मंदिर हुए हैं, जो मंदिर है वो ऊर्जा का केंद्र है, वहां जाने से बहुत लाभ है और कई प्रकार के लाभ हैं। इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, और ये कई लोग मानते हैं। और इसलिए संत महात्माओं, कथा प्रवचनकारों, आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का कथा प्रवचन में मत कहिए कि मंदिर नहीं जाना, घर ही में मंदिर बनाई बे, तीर्थ करेल काहे का जाइबे, इस प्रकार का भजन गा करके लोगों को मंदिर जाने से मत रोकिए। ऐसे ही मानव मात्र आलसी स्वभाव का होता है, और उनको जैसे ही कोई एक बात पकड़ में आ जाती है तो बस उनको बल मिल जाता है उस आलस्य को और बढ़ाने में। तो जो भी कुछ महीना में, 6 महीना में, साल भर में कभी मंदिर जाने का कार्य करता, वो भी करना बंद कर देते हैं। तो धर्म से हम विमुख कर रहे हैं या धर्म से जोड़ रहे हैं, विचार करना चाहिए। धर्म के बाद हम दूसरी ओर चलते हैं, दूसरा है अर्थ। अर्थ अर्थात धन संपत्ति अर्जित करना। संत महात्मा जब कथा प्रवचन में बोलते हैं मंच पर बैठ करके, बहुत ही एकदम बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, एकदम आध्यात्मिक पुरुष जैसे शांत चित्त होकर के बिल्कुल वैराग्य भाव से इस प्रकार से इतना महिमा मंडन के साथ और इतना भाव भंगिमा लेकर के प्रवचन करते हैं। कहते हैं इस संसार में क्या रखा है, इतना हाय हाय किस लिए करना है, जो कुछ भी है सब यही धरा रह जाएगा, माथे पर बांध करके नहीं ले जाओगे।
जाएगा तो साथ में एक गज, कितना गज का कफन भी, वो भी शमशान घाट तक ही जाएगा। तो क्यों इतना हाय हाय करना। और कबीर साहब फिर वहां पर टपक पड़ते हैं और कबीर साहब ने एक बात कह दी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा जाए। भाई मेरे उतना ही लो, भगवान इतना कम से कम दे दे कि हमारे पेट में भी 4 दाना चला जाए, और अगर यदि कोई अतिथि वगैरह भूल चूक से कोई आ गए तो उनको भी 2-4 दाना हम खिला सके बस, और इससे अधिक क्या करना है इस संसार में। ऐसे प्रवचन जब मंच से करते हैं संत महात्मा, तो कहीं न कहीं लोगों के मन के अंदर में एक जो उत्साह होना चाहिए कि हम अर्थोपार्जन के दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़े। अगर संपूर्ण भारत को विकसित करना है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा, केवल सरकार के मेहनत करने से नहीं होगा। और जब तक हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा, सबल नहीं होगा, वो जीवन में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। दिन रात माथा में टेंशन रहेगा कि कल हमको भोजन क्या करना है। तो ऐसे में इस प्रकार से जो बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते हैं संत महात्मा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, अरे जो कुछ है सब यहीं पर धरा हुआ रह जाएगा, साथ लेकर के कोई नहीं जाएगा। और फिर एक झूठ मूठ का एकदम बढ़िया से एकदम कहानी भी जोड़ देते हैं, कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर तो कभी विश्व विजेता था ही नहीं, वो बात अलग ही है, क्योंकि भारत को उसने तो जीत ही नहीं सका, तो विश्व विजेता हुआ कहां से। और विश्व के अंदर में भारत भी एक देश आता है। जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे परास्त कर दिया, राजा पोरस ने भी परास्त कर दिया था उसे। तो खैर, तो सिकंदर के बारे में वर्णन करने लगेंगे कि जो सिकंदर संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए चले थे, वो सिकंदर जब भारत से जाने लगे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने, सिकंदर ने कहा था, क्या कहा भाई, कि जब हमारी मृत्यु हो जाए और जब हमको हमारी चिता को ले जाया जाए, हमारे शव को, तो हमारे दोनों हाथ को बाहर कर देना, ताकि पूरे संसार को दिखाई पड़े कि जो सिकंदर संपूर्ण विश्व को जीत लिया जिसने, वो भी जब मर करके जा रहा तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये कहां लिखा है? सिकंदर ने ऐसा कहा था। और सिकंदर की शव यात्रा में ऐसा कहां हुआ था? लेकिन संत महात्मा इसको अपना भजाने के लिए और अपने बात को और प्रभावित तरीके से रखने के लिए इस प्रकार का प्रवचन में बोल देते हैं। परिणाम क्या होता है कि परिणाम यह होता है कि सामान्य जो जनमानस है, वो अपना जो औसत जिंदगी है, रोजी रोटी खाने कमाने भर का, उससे ऊपर सोचता ही नहीं कि हम इससे आगे कुछ करें। क्योंकि जैसे ही इससे आगे कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो समाज का लोग उससे बड़ी खराब दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार से देखता है, देखो वो आदमी को, जब देखो धन 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 धन, पैसा पैसा करते रहता है, आय आय करते रहता है, पता नहीं वो क्या करेगा, कहां लेकर के जाएगा, माथा पर लगा करके जाएगा क्या। इस प्रकार का टीका टिप्पणी लोग करना शुरू कर देते हैं भाई। लेकिन वही जो संत महात्मा कथा प्रवचन करते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके वैराग्य वस्त्र धारण कर लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिया, कथा प्रवचन करने के लिए ही निकल पड़े, धर्म कार्य करने के लिए ही निकल पड़े, अपने आप को मोक्ष की ओर लेकर चल पड़े, वही कथा प्रवचन करने वाले संत महात्मा से मैंने एक बार इसी प्रकार प्रवचन समाप्त होने के बाद उनसे पूछ दिया। मैंने कहा कि प्रवचन तो आपका महाराज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, एकदम मोह माया से एकदम मुक्त करने वाला, बहुत अच्छा प्रवचन आपने सुनाया। आपने ये भी कहा कि धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, जीवन में ये सब कुछ साथ नहीं जाता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। तो उसने पूछा क्या? तो मैंने कहा, स्वामी जी, मानते हैं कि संसार के जो लोग हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको तो फिर भी धन की आवश्यकता आन पड़ती है और मजबूरी में उनको धन कमाना ही पड़ता है। आप तो वैराग्य धारण कर लिए हैं, आप तो अपना घर परिवार संसार सब छोड़ करके वैराग्य धारण करके संत बन गए, गिरवा वस्त्र धारण कर लिया। आपके जीवन में तो वैराग्य की सीमा ही एकदम अपार है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किस बात का मोह है कि ये करोड़ों रुपए का आश्रम खड़ा कर रहे हैं, संतों के, ये अपने भक्तों के चंदे से, और भी चंदा उठा रहे हैं भक्तों से, करोड़ों रुपए का आश्रम बनने के बाद भी, और इसके ऊपर में ढलाई पर ढलाई करवाए जा रहे हैं। तो इसको क्या आप माथे पर लेकर के जाएंगे? आपने दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया, जब सब कुछ छोड़ करके आप संन्यास लेकर के आ गए, तो आपके लिए तो कम से कम एक कुटिया ही काफी था, या तो ज्यादा से ज्यादा
एक व्यक्ति के रहने के लिए, सुख सुविधा के लिए जितना कुछ हो सकता था, 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक का एक आश्रम बढ़िया सा बन जाता, उतना पर्याप्त था। तो ये करोड़ों का आश्रम क्यों बनवा रहे हैं आप? किसके लिए बनवा रहे हैं? और अगर यदि आप ये कर रहे हैं कि और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, तो फिर दूसरों को प्रवचन में क्यों कह रहे हैं कि संतोष करो? बहुत बढ़िया बात भी बोलते हैं, कुछ कुछ उदाहरण भी देते हैं। और आजकल जो है सोशल मीडिया में भी बहुत चलता है इस प्रकार का। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? बहुत सुंदर सुंदर वाक्य लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, लगेगा वाह वाह कितना अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ रहेगा। सुखी वो नहीं है जिनके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिनके पास संतुष्टि है। और इस प्रकार का स्टेटस लगा करके भेजेंगे, मतलब आप संतोष ही करते रहिए जीवन में। धन कमा रहे नहीं कमा रहे, अब इसके कारण से क्या हो रहा? ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश युवा वर्ग या अधिकांश व्यक्ति या महिलाएं भी, केवल ग्रामीण क्षेत्र, भारत के लगभग हिस्सों की यही कहानी है, 365 दिन में मुश्किल से 3 महीना भी मेहनत नहीं करते, बाकी समय में बैठ करके ताश खेल करके समय व्यतीत कर देते हैं। कुछ सोचते ही नहीं कि हमको इससे आगे भी कुछ करना है, रोजगार के साधन और डेवलप करने हैं। कुछ भी कुछ मनुष्य अगर यदि परिश्रम करे, हम लोग गीत गाते हैं, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य बहुत महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, ऐसे करके गीत गाते हैं। अर्थात मनुष्य के पास शक्ति की कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति अगर यदि प्रबल है तो वो सब कुछ संभव है, किंतु नहीं। यहां तो संतोष करने वाली बातें हैं। साईं इतना दीजिए जानो कुटुंब समाए, तो आपको पहले तो धर्म से मोड़ दिया, अब आपको अर्थ कमाने के बारे में से भी आपको एकदम मन को संतोष करवा दिया, यह कह करके कि आप माथा पर लेकर के कुछ नहीं जाओगे, यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो फिर इतना हाय हाय क्यों करना? संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और इन बातों को लेकर के आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं अधिकांश लोग। सरकार के तरफ से 5 केजी करके चावल मिल जा रहा, वो पेंशन के नाम पर भी विभिन्न प्रकार के पेंशनों का भी पैसा आ जा रहा, चुपचाप बैठ बैठ करके खाना है, कुछ करना ही नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ करने की जरूरत कहां है? धर्म तो करना है नहीं, क्योंकि शरीर के भीतर में ही सब कुछ है, और पत्थर उत्तर पूजने से भगवान मिलता नहीं। अर्थोपार्जन भी करना नहीं है, क्योंकि केवल पेट पालना है बस। एक ऋषि भी हुए चारवाक, उन्होंने इसी प्रकार से कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो ऐसे सब ऋषि सब भी हो गए कि जब तक जियो मौज मस्ती करो, मतलब उसके जीने का मतलब सिर्फ अपना सुख सुविधा ही है। और अपना सुख सुविधा अगर यदि किसी को दाल रोटी में ही आ जा रहा है, तो फिर मगजमारी क्यों करना भाई? तो इस प्रकार से ये प्रकार हमने क्या किया, लोगों को एकदम सामान्य व्यक्तिगत जीवन में जीने के लिए उनको एकदम आदी बना दिया, बल दे दिया। और अधिक और भी कई कारण है, लेकिन संत महात्माओं का कथा प्रवचन बड़ा बढ़िया। हाँ, अब घर में अगर यदि पत्नी किसी को डांट करके कह दे कि जाइए 2 पैसा कमा करके नहीं लाते हैं, हाय हाय करना पड़ता है इधर उधर, अभी खाइए तो 2 दिन के बाद में सोचना पड़ता है, तो पति तुरंत डांटता है। सुने नहीं स्वामी जी ने क्या कहा था? लेकर के कहां जाएगी? स्वर्गलोक जाएगी क्या? पत्नी भी चुप, क्या करे, स्वामी जी का वचन। दूसरे तरफ में आप काम पर आ जाइए, कर्म करने के बारे में। अगर यदि आप कर्म के बारे में उपदेश देना चाहते हैं, आपको कर्म करना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा, उसका विरोध भी करना चाहिए, यह भी आपका धर्म। अगर इस तरह का कुछ बात करें, कर्म करना अर्थात काम करना, अपना जो काम है वो काम आपको करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, इस प्रकार का अगर यदि आप बताना चाहें, तो वहां पर भी कथा प्रवचन में लोग बोलते हैं काम करना तो क्या करना, मान करके चलो कि काम करना है, धर्म के नाम पर अगर यदि काम करना, भगवान के नाम पर काम करना, तो चलो ठीक है, कई सारे धर्म ग्रंथ है, उसको चलो पढ़ लेते हैं। तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के बारे में अगर यदि विचार किया, तो जैसे ही पढ़ने के बारे में विचार करेंगे, कबीर साहब फिर से टपकेंगे, बोलेंगे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बहुत ज्यादा पोथी पढ़ करके भी कोई ज्ञानी पंडित नहीं बन सकते। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ो, मतलब
प्रेम से रहो, बस प्रेम करो, प्रेम बांटो, इसी में सब कुछ, सब ज्ञान समाहित है। बस ये बोल तो दिया, बहुत बढ़िया बात बोल दिया, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और उसी से सब पंडित हो जाएगा। और इसलिए धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत क्या है? पोथी पढ़ने से तो कोई महान आदमी होता नहीं। तो और भी ऐसे भी तो पढ़ने में लोगों को कष्ट होता ही है। पढ़ने में किसको भला आनंद आता है? हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसको पढ़ने में आनंद आता होगा। और नहीं तो मोबाइल चला लीजिए, घंटों चलेगा, टीवी देख लीजिए, घंटों चलेगा, गप मार लीजिए, खेल लीजिए ताश, या अन्य कोई कार्य कर लीजिए, चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन पढ़ने के लिए बोल दीजिए आधे घंटे, एक घंटे के लिए कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने, कोई भी किताब पढ़ने, सरदर्द हो जाएगा। तो हम धर्म ग्रंथ से भी विमुख हो गए। धर्म ग्रंथ हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो तो पोथी हो गया, और पोथी पढ़ पढ़ करके तो संसार पूरा मर रहा है, कोई पंडित तो होता नहीं है। पंडित कैसे होगा? तो प्रेम से अगर यदि भगवान का नाम ले लीजिए बैठ करके, वही पंडित बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, और वो कथा प्रवचन करने वाले जो स्वामी जी है वो तो ही है प्रेम का ढाई अक्षर बांटने के लिए मंत्र दे रहे हैं लोगों को। तो क्यों धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे? और इसलिए ऐसे में संत महात्मा, कथा प्रवचनकारता या कोई भी व्यक्ति जो भी उन लोगों के नजर में लगा कि हाँ ये थोड़े जानकार है, उसने जो कह दिया बस उसी को भगवान का लकीर मान लिया, वही सत्य है। कह दिया कि रामचरितमानस में ऐसा लिखा, हाँ ठीक है, यही सही है। वेद में ये लिख दिया आपका, हाँ वही सही है। मनुस्मृति में ऐसा लिख दिया आपका, वही सही है। पूरा हिंदू समाज तो ऐसा है, निकृष्ट है, जातिवाद है, छुआछूत है, फलना है, ढकना है, सब मान लिया, हाँ सही। ये समस्या है, ये जड़ है जो रोज रोज हमारे कानों में थोड़ा थोड़ा करके डलाता रहता है। और चूंकि संपूर्ण हिंदू समाज आज भी वर्तमान समय में भी संत महात्माओं के प्रति असीम श्रद्धा रखता है, उनकी एक एक बातों को स्वीकार करता है, मानता है, सच मानता है, और इसीलिए उनकी बातों का असर होता है। मैं जो अभी बोल रहा हूं, इन बातों का असर नहीं होगा। संत महात्माओं ने जो कहा है उनकी बातों का असर होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो कथावाचक है, ये जो प्रवचन करता है, इन लोगों ने हिंदू समाज को नपुंसक बना रखा है। ऐसे ही मैं नहीं कहता, इन सब कारणों से कहता। हाँ, सभी संत महात्मा, सभी कथावाचक ऐसे नहीं, लेकिन अधिकांश कथावाचकों की बात मैं कह रहा हूं। अंत में बात आती है मोक्ष की। तो मोक्ष के बारे में अगर यदि बात करें कि भाई मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष के बारे में जब विषय आएगा कि भाई तुमको ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ऐसे पुण्य के कार्य करने चाहिए ताकि तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वहां पर दो प्रकार के रामचरितमानस के पाठ संत महात्माओं ने जो सिखाए हैं वो सामने में आ जाते हैं। मोक्ष के बारे में विचार करें तो अपने ऊपर में अत्याचार हो, तो अगर यदि ये कहे कि भाई मुसलमान लोग ऐसे अत्याचार कर रहे हैं हिंदू समाज पर, तो तुम्हें भी प्रतिकार करना चाहिए। अगर यह भी विषय आया तो भी, आपके ऊपर में कोई अत्याचार कर रहा हो, आपका कोई शोषण कर रहा हो, आपका कोई आपके बहु बेटियों का इज्जत लूट रहा हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं? क्योंकि उनको पता है रामचरितमानस की चौपाई उसने पढ़ रखी है। कौन सी पढ़ रखी है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको खुद ही फल मिलेगा, भगवान देंगे उसको फल। हमें कुछ नहीं करना है, हमें हाथ में हाथ धरे बैठे रहना है। भाई मेरे, बंधु मेरे, अगर यदि भगवान को ही सब कुछ करना होता, जो जैसा कर्म करता उसका फल अगर यदि भगवान को ही देना होता, तो आप स्मरण करिए, माता सीता का हरण हुआ, रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांध करके लंका गए रावण को संहार करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए, रावण को मारने के लिए। और जिस समय में राम रावण का युद्ध चल रहा था, वो जो प्रकरण पूरा चल रहा था, तो कई बार रावण को मारने के लिए हनुमान जी भी गए थे, अंगद भी गए थे, सुग्रीव भी एक बार गए थे, लेकिन उस समय में वो रुक गए। वो चाहते तो रावण को मारते, ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन वो रुक गए, वापस आ गए। उन्होंने मन में तुरंत विचार किया कि ये रावण जो है राम का शत्रु है, क्योंकि राम की भार्या माता सीता का हरण किया है,
इसलिए इनको, रावण को दंड देने का अधिकार केवल श्री राम को, और इसलिए किसी ने भी रावण को नहीं मारा, वापस आ गए लौट। और नहीं तो जिस हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जला दिया, वो चाहते तो उसी समय में रावण का भी अंत कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि कर्म किनका है? राम जी के साथ में अन्याय हुआ ना, तो राम जी के साथ में अन्याय हुआ है तो उसका बदला कौन लेंगे? राम जी को ही लेना पड़ेगा। और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, महाभारत काल में आ जाते हैं। पांडवों के साथ में कौरवों ने अन्याय किया, वनवास दे दिया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, जितने प्रकार के होने थे अत्याचार, वो सब कुछ हुआ, हम सबको पता है, सब लोग सीरियल भी देख चुके हैं, सुने भी हैं कई बार। महाभारत का युद्ध काल जब आया, महाभारत का संघर्ष जब युद्ध होना शुरू हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, संकल्पित थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, तुमको ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। और जब अर्जुन को मोह हुआ अपने ही लोगों को देख करके, अपने हाथों से जब अर्जुन का गांडीव छूट गया, अर्जुन ने कहा कि हम अपने ही लोगों को मार करके क्या करेंगे? अर्जुन को मोह हो गया। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामर्ति नामसनम, ऐसा बोलने लगे कि ना तो हमको राज्य चाहिए, ना तो हमको स्वर्ग चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने ही लोगों को मार करके ये सब हासिल करके क्या करेंगे? उस समय में भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत के युद्ध में, अगर भगवान को ही दंड देना होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कौरवों का संहार कर देते, पांडवों के साथ जिन्होंने अत्याचार किया था। अर्जुन को ही युद्ध करने के लिए, खड़ा करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक कह डाले भगवान श्री कृष्ण ने, केवल अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। इतना परिश्रम क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने? अगर भगवान को ही दंड देना होता तो भगवान स्वयं मार दे, सुदर्शन चलाते एक बार में सबका संहार। लेकिन अर्जुन को तैयार किया, अर्जुन को कहा कि तेरे साथ में अन्याय हुआ है, तुम्हें ही युद्ध करना है। क्लेद्यम अस्मगम पार्थ नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इस प्रकार से तुमको नपुंसकता शोभा नहीं देता, इसलिए हृदय की दुर्बलता को त्यागो और गांडीव लेकर के खड़ा हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि तुम उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, बार बार यही कहा। कर्म तुमको स्वयं ही करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करी सो तसे फल चाका। वो अपने से फल नहीं चखेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है तो हमें ही देना पड़ेगा उसे दंड, दूसरा कोई नहीं आएगा देने के लिए, भगवान नहीं आएंगे देने के लिए, हमें ही देना पड़ेगा। कथा प्रवचन में अगर यदि यह बात कही होती तो हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका प्रतिकार वो स्वयं कर लिए होते। यहां पर फिर एक अड़चन आ जाता है, अहिंसा परमो धर्म। ये आधा आधा श्लोक बता दिया, महाभारत के 16वें अध्याय से उठा करके ले लिया, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसके बाद वाला बात बताया नहीं है, धर्म हिंसा तथा बोल दिया कि अहिंसा से सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर यदि धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो उससे भी बड़ा धर्म है, ये वाला लाइन बोला नहीं। और इसीलिए लोगों को ये लगने लगा कि चलो सामने वाला व्यक्ति तलवार लेकर के अगर यदि काटने के लिए आ रहा है तो वो काट रहा है अगर यदि हमें या हमारे लोगों को, तो वो जो कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, उसका फल उसको भगवान देंगे। हम क्यों अपना कर्म खराब करें, हम क्यों हत्या करें, हम क्यों पाप लें? गलत बात। धर्म के लिए, अर्थात वो अगर यदि कोई आतताई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे अपने लोगों को कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, उसके बदले में अगर यदि हमको मारना पड़े तो यह धर्म है, अधर्म नहीं है। यह बात अगर यदि संत महात्मा ने प्रवचन में कहा होता, कथावाचकों ने अपने मंच से बार बार यह बात कही होती, तो हिंदू समाज इतना नपुंसकता को नहीं प्राप्त होता, हाथ में हाथ धरे नहीं बैठा होता। नहीं कहा, दुख का विषय कहना चाहिए था, इस प्रकार की बातें कहनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम प्रवचन आता है। एक और कबीर साहब का वो पंक्ति ये ध्यान में आता है कि कोई अत्याचार करे तो क्या करना, तो उसमें कह दिया बहुत बढ़िया, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तोकू फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। अर्थात भाई जो तुमको कांटा बोता है, तुम्हारे लिए जो कांटा चुभाता है, उसके लिए भी तुम फूल पैदा करो, फूल गाड़ो, फूल लगाओ, उनको भी फूल प्रदान करो। तुम्हारे लिए तो वो फूल ही है,
लेकिन जिसने ऐसा कर्म किया उसके लिए वो सूल के बराबर होगा। कैसे होगा भाई सूल के बराबर, हमको समझा दीजिए। वो सामने वाला व्यक्ति मेरे शरीर के ऊपर में कांटा का झाड़ से पिटाई कर रहा है और मैं उसे फूल से मारूं कोमलता से, तो उसको सूल कैसे लगेगा? सूल तो हमें लगेगा ना। लेकिन ये बात कहा गया, कहना ये चाहिए था कथावाचकों या संत महात्माओं के द्वारा, श्लोक यहां पर यह होना चाहिए था कबीर के इस दोहे के जगह पर कि जो तो को काटा बोए ताको मारो भाला, वो भी साला याद रखेगा पड़ा था किसी से पाला। हमारे ऊपर अत्याचार करेगा तो हमें चुप नहीं रहना, हमें शांति से नहीं रहना, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा और हमें ही करना पड़ेगा। हुई है वही जो राम रची राखा, सोचने से नहीं होगा। राम रची राखा, राम ने जो सोच कर रखा है, अर्थात राम ने सोच करके रखा है कि धर्म की भी अंततः स्थापना होनी ही है, लेकिन उसके लिए कर्म अर्जुन को करना पड़ता है, अर्जुन को गांडी उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। राम ने सोच करके रखा था निशिचर हीन करहु मही भोज उठाया प्रण किन्ह, लेकिन वो केवल संकल्प करने से नहीं हुआ, उसके लिए उसे जंगल जंगल भटक करके राक्षसों का संहार करना पड़ा। खरदूषण त्रिशिरा, चाहे ताड़का हो, चाहे रावण के पूरे खानदान की बात लेने, सबको मारना पड़ा, तब निशिचरहीन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहा है, संत मानव समाज में दो ही जाति के लोग हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति के और एक दैवी प्रवृत्ति के, अर्थात एक मानव तो एक दानव। और ये मानव और दानवों का संघर्ष निरंतर चलता आ रहा है, वर्षों वर्ष से चलता आ रहा है, युगों युगों से चलता आ रहा है। हमें इतना पहचान तो होना चाहिए और हमारे संत महात्माओं से निवेदन है, आप इतना तो जरूर बताएं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। असुरों की हत्या करनी पड़ेगी, यही धर्म है। अधर्मियों को मारना पड़ेगा, यही धर्म है। यह धर्म जिस दिन समझ में आएगा, इसमें कोई पाप नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह का वाण चलने से रुक नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पांडवों का पूरा नरसंहार हो जाएगा, पांडवों की सेना का। जब लगा कि कहीं किसी प्रकार से थम नहीं रहा है, अंत में लगा कि धर्म कहीं संकट में न चला जाए, धर्म की पुनर्स्थापना फिर कैसे होगी, उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने जो संकल्प लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तुरंत रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया उठा लिया भीष्म पिता को मारने के लिए। भीष्म पितामह ने उन्होंने कहा कि हम मार ही देंगे तुमको। भीष्म पितामह ने तब वाण की वर्षा रोक दी। अर्थात धर्म की स्थापना के लिए यदि अपने संकल्प भी तोड़ने पड़े तो तोड़ देना चाहिए, वही धर्म है। इन बातों को जब तक हम समझ करके आगे नहीं चलेंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। और संत महात्मा कथावाचक इन लोगों की सब बातें सुनिए, साथ में स्वयं पर भी विचार कीजिए। संत महात्मा से भी निवेदन है कि इस प्रकार के कथा प्रवचन में विषय निश्चित रूप से आना चाहिए जिसमें ऊर्जा का संचार हो, नपुंसकता को प्राप्त न हो। केवल धर्म धर्म अध्यात्म अध्यात्म केवल साधना साधना करेंगे और हमारे आसपास से सब कुछ लूट करके चला जाएगा। आप यकीन कीजिए, इसी प्रकार के भगवान बुद्ध के उपदेशों के कारण से जो बौद्ध के अनुयायी हुए, नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी नाम का एक मुसलमान 300 घुड़सवार सैनिकों के साथ आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी रहते हैं, 2,000 शिक्षक रहते हैं, 12,000 लोगों को कत्लेआम करके चला जाता केवल 300 व्यक्ति। कितने शर्म की बात है। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन जी करके क्या फायदा जब आपका प्राण ही ना बचे, जब आप स्वयं को ना बचा सके। कहां संस्कृति को बचा पाए। नालंदा विश्वविद्यालय में इतना अपार धन संपदा का भंडार था, ज्ञान का भंडार था, नहीं बचा पाए। तो इस प्रकार के नपुंसकता को प्राप्त होने से अच्छा है हम अपने धर्म ग्रंथों, अपने महापुरुषों को ठीक प्रकार से पढ़ें, ठीक प्रकार से समझें। और ये जो आक्रमणकारी लोग हुए हैं, जैसे कबीर के कुछ दोहों को, इनको अपने डिक्शनरी से हटा दें। और संत महात्माओं से भी निवेदन है कि इस प्रकार के दोहों का प्रयोग अपने कथा प्रवचनों में ना करें। साथ ही
कुछ मानस की जो चौपाइयां हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करी सो तस पल चाखा, या होई है वही जो राम रचि राखा, इन बातों को संदर्भ सहित उसकी उचित व्याख्या करिए। किसने कहा, कब कहा, किस परिस्थिति में कहा, यह आम आदमी के लिए नहीं है। अहिंसा परमो धर्म केवल मत बताइए, अहिंसा परमो धर्म धर्मम हिंसा तथैव च बताइए। यह निश्चित रूप से बताइए कि प्रारंभ से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से असुर और मानवों के बीच में, देवों के बीच में, दानव और मानवों के बीच में संघर्ष चलता रहा है, और हमेशा मानवों को दैवी शक्तियों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ा है असुरों से। अंधकार को मिटाने के लिए दीप जलाना ही पड़ता है, अंधकार का साम्राज्य बढ़ने के लिए नहीं देना। वर्तमान समय में ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ये आसुरी शक्तियां 3 वर्गों में। पहला वर्ग है मुसलमानों की शक्ति, वो आसुरी शक्ति है। दूसरा वर्ग है ईसाइयों की शक्ति, कैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो मुसलमान लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं शुक्रवार को, अर्थात वो शुक्राचार्य की पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी गुड फ्राइडे मनाते हैं, अर्थात वो शुक्रवार को ही सबसे पवित्र दिन मानते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली वो भी शुक्राचार्य की ही पूजा करते हैं। अर्थात ये सभी असुर के वंशज हैं, असुर हैं, दानव हैं, और इसलिए उनके सारे स्वभाव, सारे कर्म दानवों के जैसे ही दिखेंगे, मानव जैसे दिखेंगे नहीं। और तीसरा जो वर्ग है, वो जिस तरह से महाभारत काल में एक ही परिवार में कौरव और पांडव, यानी एक ही माता पिता के संतान में से एक आसुरी प्रवृत्ति का और एक दैवी प्रवृत्ति के हो गए थे, उसी प्रकार आज जो वर्तमान समय में कलयुग है, तो हमारे और आपके भी घरों में भी हम 4 भाई अगर यदि हैं, कोई 2 भाई है, तो हो सकता है कि कोई 1 भाई, कोई 2 भाई उसमें से आसुरी प्रवृत्ति के। हमें यह पहचानने में देरी नहीं करना है। धर्म संस्कृति के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए जो सोचता हो, जो करता हो, वही दैवी संपत्ति के व्यक्ति हैं। उसी में दैवी संपत्ति प्रधान शक्तियां हैं, वही देव हैं, मानव है। बाकी जो शेष हैं वो आसुरी शक्तियां हैं, और आसुरी शक्तियों का नाश करना ही परम धर्म है। हमें हमेशा निरंतर सजग रहना है। इतना ही मेरा निवेदन है। फिर अगले बार किसी अलग विषय को लेकर के हम आएंगे। आपको अगर यदि यह वीडियो अच्छी लगे हो तो निश्चित रूप से आप हमें प्रोत्साहन कीजिए, बताइए, और अगर यदि कहीं पर भी कुछ इसमें किंतु परंतु लगता तो वो भी हमें बताइए। जय श्री राम।